महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती है, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़िन्नी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार है। ज़िन्नी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती से खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूँ? तो हज़रत आयशा फरमाती, जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन बंटन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है। लेकिन तवज्जो नहीं, इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़ेह हो जाए। ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आया करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज़ करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादती ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ। जिनको अल्लाह ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना,
उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो जब वहां तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा कि वहां तो मैं ये सुन के आया हूं तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाजा खोलूंगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा जब खुद से उसने। और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे लेकिन अमल के लिहाज से बंदा जीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने मल्ले दी मसीतें पढ़नी है। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हो लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़ज्जिर कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो। लेकिन ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी। मैं कोई नसीहत हासिल करूंगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मजे के लिए आते हैं और आजकल लोग फोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकलकर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक, हमारे यहाँ तेजी से एक हरकत की गई, उलमा का वकार खराब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तारीफें खोल के की और उसे पता नहीं कहाँ तक। ये स्टेज होते हैं ना, इनमें को बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफें नहीं करनी चाहिए। तारीफें उसका कोई फायदा नहीं है उसको, उस बंदे को तो दुआ का फायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करे। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफें थोड़ी करे तो कहते हैं नाम ही नहीं लेना होता। और भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हो, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फिकी मसाइल बयान की, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्वीर लेके बैठे। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत है। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, जरूर जाए बाबा जी अगर देखें तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, दोनों जानिब लोगों के हल्के बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हल्के में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है,
ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں. خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں. اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی. حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی. تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں. میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں. والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا. بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں. سارا کچھ کیا، گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے. ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا. لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے جس پہ نعرے لگیں گے. آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی نقطے کی بات بتائیں. اور اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جائے جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ. اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا. اور تو جملہ نہ دے، ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا. یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر. تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں. تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں. لیکن مسائل نہیں آتے. میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے. تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہندی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی علیحدہ علیحدہ ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیویاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہے. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی.
अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इसलिए से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था। बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं, लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। लेकिन ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए, एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दे, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे, हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अनाकब्बत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अज़ियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतजिर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है। लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब, वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो। हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका यह है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुँचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊँगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊँ तो बड़ी टेंशन में जाऊँ। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ है, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है।
हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करने के अंदर जो अब्बा जी कर दे रहे हैं वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ सकता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है। हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राजी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खेल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाओ, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जूले कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतजार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं।